विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको लिए चलते हैं आजमगढ़ सदर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो भाइयों बहनों आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए, अभी एक सप्ताह पहले अहमदाबाद की एक कोर्ट ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। जो आतंकवादी फांसी की सजा पाए हैं, उसमें से कुछ आतंकवादियों का संबंध आजमगढ़ से भी है और एक आतंकवादी के पिता समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आप आश्चर्य करेंगे, समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करके, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण दे करके, गुंडागर्दी को फैला करके, मैं पूछना चाहता हूं, हम कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन दी। कितने लोगों ने यहां वैक्सीन ली है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। अगर सपा बसपा की सरकार होती, यही वैक्सीन मार्केट में बिक जाती, गरीबों को नहीं मिलती। आप मानते ना इस बात को? यानी ये लोग बाजार में इसको बेच देते। भाइयों बहनों, और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। तो डबल इंजन की सरकार है, महीने में हर गरीब को 2 बार फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और आजमगढ़ जिले को तो 36 से लेकर 40 लाख लोग हर महीने राशन प्राप्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से। दाल, तेल और नमक भी मिल रहा है ना? क्या ये 17 के पहले मिलता था? क्या सपा बसपा की सरकार में मिलता था? दूसरा, 17 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? आज तो बिजली आ रही होगी ना। 17 के पहले बिजली की जाति और मजहब हुआ करता था। भाइयों बहनों, ईद और मुहर्रम रहेगा तो बिजली आएगी, लेकिन होली और दीपावली को गायब हो जाती है। हमने तो सबका साथ, सबके विकास की बात की। याद करिए, यहां सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की हत्या हुई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब सुन्नर यादव की हत्या हुई थी, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया। लेकिन भाइयों बहनों, सुन्नर यादव की हत्या रही हो या अजीत राय की हत्या, समाजवादी पार्टी की सरकार या तो यहां के हिंदुओं की हत्या करवाती थी या आतंकवादियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती थी। उसने पहचान का संकट खड़ा किया। आजमगढ़ के नौजवान देश के अंदर कहीं जाते थे, उनको होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में उनको रहने की जगह नहीं मिलती थी। आज मैं कह सकता हूं, 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। आजमगढ़ हो या गोरखपुर, मऊ हो या गाजीपुर, यहां का नौजवान कहीं भी जाएगा, लोग बड़े सम्मान के साथ बोलेंगे, वाह, आप उस प्रदेश से हैं जहां राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, भगवान विश्वनाथ की धरती से आप आए हैं और उत्तर प्रदेश से आए हैं।
जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का कार्य कर रही है, जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं, यही तो लोग बोलते हैं ना आज के दिन पे। आज आपको एक पहचान मिली है, समाजवादी पार्टी ने इस पहचान को डुबोने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ वासियों से, क्या कोरोना के दौरान तो मैंने 3 बार आजमगढ़ का दौरा किया था, क्या आपके सांसद कभी आए हैं उस दौरान? केवल जब चुनाव की आट हुई तब वहां आपके बीच में आए होंगे, उससे पहले उनका पता नहीं था, गायब थे। और यही नहीं, अभी यहां एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई। और जहरीली शराब में कौन व्यक्ति लिप्त है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी स्वयं उसमें संलिप्त है। भाइयों बहनों, ऐसा कोई नाजायज काम नहीं जो समाजवादी पार्टी न करती हो। उनकी संवेदना विकास के लिए नहीं है, उनकी संवेदना नौजवान के रोजगार के लिए नहीं है, उनकी संवेदना अन्नदाता किसानों के लिए नहीं है, उनकी संवेदना महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, उनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए, उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति है, और उनकी संवेदना पेशेवर गुंडे और माफियाओं के प्रति है। उनके समय में जब प्रदेश में भूख से मौतें हो रही थी, तब प्रदेश में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी की सरकार थी या बसपा की सरकार थी, ये लोग कभी देखने के लिए नहीं गए। लेकिन इनको पीड़ा कब होती है? जब किसी माफिया पर बुलडोजर चलता है। और भाइयों बहनों, आज मैं आजमगढ़ वासियों को ही आश्वासन देने के लिए आया हूं। हमने तो जो कहा सो करके दिखा दिया। देखिए, मैंने कहा था आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएंगे, विश्वविद्यालय भी हम खोल रहे हैं, एयरपोर्ट भी हम बना रहे हैं, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी हमने दे दिया। जो कहा, हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, और फिर राम मंदिर के निर्माण का काम भी हो रहा है। क्या ये काम सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करते? क्या ये काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, हमने फ्री में, यानी आपको सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, हमने कहा था ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, सबको राशन, पर्याप्त राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और अभी हमने तय किया है, देखिए अभी 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कल 6वें चरण का चुनाव है। 5 चरणों का चुनाव का रुझान क्या कहता है, सुनना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से कई आगे जाकर के जीते जा चुकी है। कल 6वें चरण का चुनाव होना है, और भाइयों बहनों, 6वें चरण के चुनाव में जोरदार छक्के लगेंगे। सीधे स्कोर जाएगा 275 से ऊपर, और 275 से ऊपर जाने का मतलब, देखिए तीसरे चरण से ही रुझान को देखते हुए सपा बसपा के कई नेताओं ने विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग प्रारंभ कर दी, अभी से भाग रहे हैं। और जो गुर्गे होंगे ना उनके, वे नेपाल भागने की फिराक में होंगे, लेकिन हमने ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। ये भाग नहीं पाए, इनकी गर्मी यही निकालेंगे। और इसीलिए मैं आया हूं आज आजमगढ़ में फिर से आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री के रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। बेटियों की शादी के लिए
अनुदान की राशि आप बेटी की कन्यादान में जो 51,000 रुपए हम लोग दे रहे थे, इसको 1 लाख रुपया करेंगे, 1 लाख। और हमने ये भी तय किया है, पिछले 5 साल के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया। और आज मैं कहने के लिए आया हूं, अगले 5 साल के लिए हमने तय किया, उसकी भूमिका तैयार हो रही है। 1 करोड़ नौजवान को तो वर्तमान में टैबलेट, स्मार्टफोन दे रहे हैं, जिनमें 2200 से अधिक को भी दिया जा चुका है आजमगढ़ जिले में। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी विकास की पक्षधर नहीं, वो लगातार कंप्लेंट कर रही चुनाव आयोग को। और हमने तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ दे रहे, एक कंप्लेंट किए हैं, अब इसको हम 2 करोड़ करेंगे, 2 करोड़ नौजवानों तक पहुंचाएंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। इसका खर्चा मां बाप के ऊपर नहीं आएगा, सब सरकार वहन करेगी। सपा के लोग परेशान हैं, कह रहे साहब आपने विकास कराया, आखिर हमने भी तो कराया। मैंने कहा बताओ कोई विकास का कार्य जो तुमने कराया हो। तो उन्होंने काफी मेहनत करने के बाद वो एक विकास कार्य मुझे गिना पाए। मैंने कहा क्या विकास कराए हो? तो कहते हैं कि हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा दी। उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा ली। हमने कहा भी देखो, हम तो विश्वविद्यालय दे रहे हैं, एक्सप्रेसवे दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, जितने मंदिर हैं पौराणिक महत्व के, उन सबका सुंदरीकरण का काम भी हम लोग करा रहे हैं। हर गरीब को घर दे रहे हैं, हर गरीब को रसोई गैस दे रहे हैं, हर गरीब को विद्युत की योजना के साथ जोड़ रहे हैं, हर घर में हमने शौचालय उपलब्ध करवा दिया है। तो कहते हैं पैसा कहां से आया है? मैंने कहा देखो, पैसा तो सरकार की आय भी हमने बढ़ाई है, और जो डकैती सपा बसपा की सरकार में पड़ती थी विकास की योजनाओं पर, गरीबों के राशन पर, हमने उसको बंद करवा दिया। लेकिन हमारे पास इसके अलावा भी है पैसा निकालने का एक माध्यम, और भाइयों बहनों, वह है उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर। मैं आया था, मैं देख रहा था यहां पे एक बुलडोजर खड़ा। मुझे लगता है अब तो बुलडोजर कंपनी उत्तर प्रदेश के हर जनपद को फ्री में एक बुलडोजर दे देगी। अब तक हमको किराए पे लेना पड़ता था। और भाइयों बहनों, ये बुलडोजर दोनों काम करता है, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया को रोकते हुए भी चलता है। लेकिन याद रखना, बुलडोजर चलाने के लिए और विकास करने के लिए दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार के पक्षधर हैं, दमदार सरकार के पक्षधर हैं, तो आजमगढ़ की 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। से अखिलेश मिश्रा को आजमगढ़ से चुनाव जिता के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, इसकी एक शर्त है, चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान। सभी सहमत हैं? अखिलेश मिश्रा बनकर के घर घर जाकर के कमल के निशान पर मतदान करने की अपील करेंगे। सोनभद्र में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा के दौरान विपक्ष को घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हैं, जो भारत की सेना का अपमान करते हैं, जो मेक इन इंडिया का माहौल उड़ाते हैं, ये घोर परिवारवादी देश का कभी भी ताकतवर और मजबूत नहीं बना सकते। भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो घोर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते।